नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। और महाराष्ट्र में लगातार भूचाल आया हुआ है और महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें बड़ा भूचाल, और लगातार ये भूचाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसमें नए ट्विस्ट भी आते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उद्धव ठाकरे को शिंदे कैंप की खुली चिट्ठी। उद्धव ठाकरे को शिंदे कैंप की खुली चिट्ठी। हमारी समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं हुई। आदित्य ठाकरे अयोध्या गए, हमें क्यों रोका गया? तो विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उस चिट्ठी में ट्वीट किया है एकनाथ शिंदे ने, और उसमें ये चिट्ठी पोस्ट की है और उन्होंने साफ तौर पर अपनी नाराजगी और विधायकों की नाराजगी इस चिट्ठी में साफ तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने साफ कहा, आदित्य ठाकरे अयोध्या गए, हमें क्यों रोका गया? हमें वापस बुला लिया गया, हमें वर्षा जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, हमारी कोई सुनता नहीं था। ये तमाम भावनात्मक बातें इस चिट्ठी में लिखी गई है। विनोद जगदाले हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनोद, कल भावनात्मक अपील उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई और एक आज चिट्ठी आती है विधायकों की तरफ से, वो भी भावनात्मक। देखिए, विधायकों ने भावनात्मक चिट्ठी लिखकर कल के उद्धव ठाकरे की भावनात्मक जो अपील थी उसका वहां पर ये जवाब दिया है कि इस चिट्ठी में काफी कई बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो कैसे शिवसेना विधायकों को 28 साल में वर्षा बंगले के अंदर मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता था। बंगले के बाहर घंटों उन्हें खड़ा रखा जाता था और उद्धव ठाकरे के जो कारकुनी लोग हैं, जो दरबारी लोग हैं, उन्हें फोन करना पड़ता था। चिट्ठी में ये भी लिखा गया है, कौन ये दरबारी लोग? ये विधान परिषद और राज्यसभा में जीतने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जिन्हें हम विधायक जिताते हैं और वो हमारे ऊपर हक जताते हैं। चिट्ठी में और एक बात भी कही गई है, कल जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे अपने घर से मतलब वर्षा से मातोश्री के लिए रवाना हुए, तब वहां पर शिवसैनिकों ने काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा की, नारेबाजी हुई उद्धव ठाकरे के समर्थन में। तब चिट्ठी में उसका भी जिक्र किया गया है कि कल पहली बार आम जनता के लिए, आम शिवसैनिक के लिए वर्षा के दरवाजे वहां पर खोले गए और वहां भीड़ देख के हमें अच्छा लगा। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। सीधा उद्धव ठाकरे पर यह हमला किया गया है। चिट्ठी में और एक जरूरी बात यह भी लिखी गई है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को जो फंड मिलता था उसका फोटो, जो फंड मिलता था उसका फोटो उद्धव ठाकरे के साथ उनका फोटो होता था और वो हमें दिखाते थे। चुनाव क्षेत्र में काम चलते थे, हमारे साथ हमको पैसा नहीं मिलता था, हम क्या करेंगे? कोई हमारा साथ वहां पर नहीं देता था। ऐसे मौके पर सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे हमें मिलते थे। उनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे। चुनाव क्षेत्र को लेकर कोई समस्या हो, कोई निजी समस्या हो, कोई अधिकारी या पुलिस अधिकारी चुनाव क्षेत्र में हमारी बात नहीं सुनता था, तब हमारी बात एकनाथ शिंदे सुनते थे। और एकनाथ शिंदे ने आज जो किया है वो हमारे कहने पर किया है। ये इस बड़ी बात का खुलासा यहाँ पर किया गया। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, ये देखिए यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंच रहे हैं और यहाँ पर बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गोपीचंद पडलकर अभी यहाँ पर रवाना हुए, उनके साथ कुछ विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार देवेंद्र फडणवीस खेमे में हलचल यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मैं दूसरी और एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। चिट्ठी में एक बात कही गई है कि रामलला और अयोध्या ये शिवसेना का प्राण है। हम अयोध्या जाने के लिए विधायक पूरे तैयार थे, हमने टिकट भी निकाले, हमने चेक इन भी किया। एकाएक उद्धव ठाकरे का फोन आता है एकनाथ शिंदे को कि कोई भी विधायक अयोध्या जाएगा नहीं, सिर्फ आदित्य ठाकरे फिर क्यों जाएंगे, हम क्यों नहीं जा सकते? एकनाथ शिंदे ने हमें फोन किया विधायकों को और कहा कि उद्धव जी का मैसेज है कि आप अयोध्या नहीं जा सकते, तो हमें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है? उद्धव ठाकरे के जो करीबी लोग हैं उन लोगों पे यह हमला किया गया है, उद्धव ठाकरे पर हमला किया गया है। राज्यसभा सदस्य, मतलब आप समझ सकते हैं कौन है, वहां पर उनका बिना नाम लिए यहाँ पर उनका जिक्र किया गया है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखने को मिलती है और यही वजह है कि शायद जो कल अपील उद्धव ठाकरे ने कही, साफ तौर पर कहा कि वो नहीं मानेंगे। चिट्ठी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, ये जो कि बता भी रहे हैं विनोद। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमें सीएमओ में नहीं जाने दिया जाता था, हमें मिलने नहीं दिया जाता था और उनकी कोई बात नहीं मानी जाती थी, उनको फंड नहीं मिलता था। यानी कि एक लंबी चौड़ी चिट्ठी जिसमें बहुत सारी नाराजगी पढ़ने को मिली है। तो लगातार अब जो विधायक हैं उनको देख के लगता नहीं कि वो मानेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।